मीडिया फार्म हाउस खोल के जो पत्रकार बैठे हुए हैं वो इसे दिखा रहे हैं मनीष कश्यप पर। मनीष कश्यप ने की बहुत बड़ा ये कर दिया, मनीष कश्यप के घर में मिला AK-47, मनीष कश्यप के कमर में मिला ये पिस्टल। अरे मनीष कश्यप कोई 307 302 के धारा में अंदर गए हैं महाराज। अरे मनीष कश्यप गरीब गुरबों की आवाज उठाते हुए महाराज जो जेल गए हैं। आप लोग मीडिया 500 करोड़ का मीडिया फार्म हाउस खोल लिए हैं और दिखा रहे हैं कि मनीष कश्यप के घर में पड़ा छापा, मनीष कश्यप के कमर में मिला पिस्टल, मनीष कश्यप के घर पे मिला AK-47। जिनके घर पे 47 मिल रहा है शायद आपको और जो मीडिया फार्म हाउस पे बैठ करके चिल्ला रहे हैं उनके कानों तक हनक तक नहीं पहुंचता है कि उनके घर में पुलिस का छापा पड़ा है और उनके घर में AK-47 मिला है। अगर कहीं से निकल भी जाता है ये सुराग तो उसको दबा दिया जाता है पैसा के बल पर। तो आपने एक सवाल किया कि चड्ढी छाप पत्रकार उनको कहा जा रहा है। जो लोग चड्ढी छाप पत्रकार उनको कह रहे हैं, अगर हम उनको कह दें कि आप लंगोट छाप पत्रकार हैं तो अब बताइए उनको कैसा लगेगा। और मैं साबित भी कर दूंगा कि वो लोग लंगोट छाप पत्रकार है। ठीक है, जो भी धरती पर इंसान है वो कि राजनीतिक आप गलियारों से अगर आते हैं तो कोई ना कोई विचारधारा को आप मानते हैं। अगर वो दक्षिणपंथी विचारधारा को मानते हैं, चाहे वो RSS है, तो आपने उनको चड्ढी छाप कर दिया। अगर वामपंथी विचारधारा को मानते हैं तो हम आपको लंगोट छाप पत्रकार कह देंगे। क्योंकि अगर आप विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश में तो कहीं ना कहीं जिस विचारधारा को आप फॉलो कर रहे हैं आप उसके रास्ते पर चलिएगा। तो वो अपने रास्ते पर चल रहे हैं, जो दूसरे लोग हैं उनके जो फॉलोअर्स है, फॉलोअर्स को देख लेके वो लोग निंदा कर रहे हैं, तो चड्ढी छाप आप कर रहे हैं, तो हम आपको लंगोट छाप पत्रकार कर रहे हैं। मनीष कश्यप को सोची समझी साजिश के तहत एक प्रकार से उनको फंसाया गया है। ये सारे लोग जानते हैं। ये हम कहें तो ये जरूरी नहीं है कि हम कहें तभी लोग विश्वास करेंगे। पूरे बिहार और पूरे देश के लोग जानते हैं और कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं। और सोशल मीडिया पर जो जिस प्रकार से चल रही है मनीष कश्यप को लेकर के सभी लोगों को यह बात मन में है कि किस प्रकार से मनीष कश्यप को साजिश के तहत फंसाया गया है। कि मनीष कश्यप जो गरीब गुरबों के लिए आवाज उठाते थे, ठीक है हम मानते हैं कि अगर कोई काम 100 काम कर रहा है तो उसमें से वो 60 70 80 काम वो सही होगा, 20 काम हो सकता है गलत हो सकता है। जैसे हमारे साथ एक समाजसेवी भी हैं, इनके ऊपर भी 8-10 FIR है, तो हम इनको क्या कहें कि आदतन अपराधी हैं। 8 FIR है, इनसे पूछिए ना कि क्यों इन पर FIR हुआ है। गरीब गुरबों की लड़ाई करने में इन पर 8 FIR हुआ है, तो इनको क्या कह देंगे कि हम अपराधी हैं। इनके घर पर हम बुलडोजर भेज देंगे कि जा करके बुलडोजर और इनके घर का सारा सामान उठा ले जाए प्रशासन। है कि जिस प्रकार से मुंह बंद करने की जो साजिश चल रही है, सरकारें किसी की भी हो, हम ये नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पर RJD की सरकार है या महागठबंधन की है। उत्तर प्रदेश में भी आप देख सकते हैं कि पत्रकारों की क्या रवैया है। बाकी नॉर्थ ईस्ट में भी आप देख सकते हैं, भारत के तमाम राज्यों में आप देख सकते हैं कि पत्रकारों को मुंह बंद करने के लिए सरकारें न जाने कौन कौन सी साजिशें करती है। तो हम बता देते हैं उन सरकारों को कि उसूलों पर अगर आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो हम टकरा जाएंगे वैसी सरकारों से जो सरकारें हमारे मुंह को बंद करना चाहती है, जो सरकारें हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीनना चाहती है। क्योंकि लोकतंत्र से ये हमें आजादी मिली है और कतई ये हरगिज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा दुख हो रहा है, खुद मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े पत्रकारों को भी टारगेट किया जाता है ना बड़े बड़े पत्रकारों को भी दुख हो रहा है। तो मनीष कश्यप इतना आगे कैसे बढ़ रहे हैं? आप भी काम कीजिए ना, जनता के बीच में गरीब गुरबों की लड़ाई। या फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस जिले में आप हैं, महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि कही जाती है बक्सर को, और इस जिले के जितने दिव्यांग हैं उनसे जुड़े हुए हैं, जितने गरीब गुरबा है उनसे जब वो आते हैं तो उन लोगों से मिलते हैं, एक भावनात्मक लगाव होता है। सबसे पहले यहाँ पे मैं देखा कि दर्जनों विकलांग बैसाखी के सहारे, और तो कहते हैं ना कि फेसबुक पे 5000 फ्रेंड होते हैं लेकिन वो व्यक्ति अकेला रहता है। ऐसी स्थिति है उनके साथ, लेकिन एक जलनशीलता है लोगों में, कोई भी आगे बढ़ने लगता है। आज उसी की देन है कि या तो मनीष कश्यप का समर्थन कीजिए तो बहुत कम लोग वीडियो देखेगा, यही मनीष कश्यप के एंटी में न्यूज चलाइए तो उसका व्यू लगने लगता है। तो पैसे कमाने के लिए बहुत पत्रकार ऐसे भी कर, और वैसे लोग कभी मनीष कश्यप के फेवर में खड़े नहीं हो सकते हैं। वो जलन नहीं होता कि लोग एक दूसरे से जलते हैं। तो मनीष कश्यप एक आज उसकी स्थिति ऐसी हो गई है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है सीधे वो याद आते हैं। अभी आपको याद होगा कारगिल चौक पर जो धरना हो रहा था, वो लोग मनीष कश्यप का पुतला फूके। अरे राज्य सरकार के खिलाफ आपका आंदोलन हो रहा था, मुख्यमंत्री का पुतला फूकना चाहिए था, तो आप फूक रहे हैं मनीष कश्यप इसलिए कि उन लोगों की उम्मीदें उनसे हैं कि हमारा न्यूज भी कवर करें। ऐसा मैं जिस जिले में हूँ लगातार प्रतिदिन ऐसे 5-10 लोग फोन कर देंगे, भैया मनीष कश्यप के नंबर मिल जाए, समस्या बा। ठीक है, सब समस्या पे वो उठा नहीं सकते, लेकिन एक विचार एक इतना अपने आप को बना चुके हैं कि आम व्यक्तियों को लगता है, गरीब गुरबों असहाय लोगों को लगता है कि हमारी पीड़ा वो समझ जाएगा, हमारी पीड़ा को उठा सकता है। तो अपने आप को इतना संघर्ष करके वो उस लायक बनाया है, तो स्वाभाविक है कि जो पहले से घात लगा के बैठे हैं इस क्षेत्र में, तो उन लोगों को वो लोग जलते हैं या फिर उनको खतरा लगता है। जो बड़े बड़े पत्रकार पहले से 20 साल से केवल बैच लगा के घूमने वाले लोग हैं, वो कभी कतई इनको पसंद नहीं करेंगे। जो तेजस्वी यादव, ये तो बाद में पहले बात है, सबसे पहले उन पर FIR हुआ तब उन्होंने तेजस्वी यादव को टारगेट किया। अब वो किस मानसिकता से टारगेट किए वो वही समझते हैं कि उनके अंदर क्या चल रही थी। हो सकता है उनके पास भी कुछ पहुंचा होगा, बिना प्रूफ के तो तेजस्वी यादव को टारगेट करेंगे नहीं। और उससे पहले जब उन पर FIR या तब उन्होंने तेजस्वी यादव को टारगेट किया, नहीं तो उससे
पहले तो तेजस्वी यादव के साथ वो मंच साझा भी कर चुके हैं, तेज प्रताप जी का इंटरव्यू भी ले चुके हैं। तो ये चीजें अब उनके अंदर क्या चल रही है और उन्होंने तेजस्वी यादव को टारगेट क्यों किया, ये वही समझेंगे। और सर 180 दिन में भैया, 180 दिन में क्या सरकार गिर जाएगी तेजस्वी यादव की? अब 180 दिन में गिरेगी कि 5 साल में गिरेगी कि नहीं गिरेगी, लगातार महागठबंधन की ये सरकार रहेगी, ये तो वक्त बताएगा। ये अब किस बात को लेकर के और कैसे मनीष कश्यप जी ये बोले कि 180 दिनों में उनकी सरकार गिरेगी, ये वही जानते हैं, क्योंकि ये किस मानसिकता से उन्होंने ये बात कही। अब चूंकि वो जानते हैं, अब हम लोग से कोई शेयर करने आते नहीं है। ये पूरा प्रकरण है। मैं एक बार उस प्रकरण में एक और बातें आ रही हैं मीडिया के माध्यम से कि उनके अकाउंट में 40 लाख रुपया जब सीज हुआ। अरे इतने बड़े पत्रकार हैं, सबसे ज्यादा उनको व्यू मिलता है यूट्यूब से कम, सबको पता है। तो ये चीज ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे वो हीरोइन बेच के, गांजा बेच के वो पैसा कमाए हुए हैं। कौन नहीं जानता उनके अकाउंट में पैसा रहता है। वो तो हर एक महीना 5 लाख 8 लाख रुपया वो अगला बांटता है। तो जिस प्रकार से ये बदनाम करने की साजिश चल रही है कि 40 लाख रुपए उनके अकाउंट में सीज हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि मनीष कश्यप एक पत्रकार, तो मान लीजिए लोग कह रहे हैं कि पत्रकार नहीं है, वो यूट्यूबर है, तो चलिए हम मान लेते हैं कि आप भी यूट्यूबर हैं, हम भी यूट्यूबर हैं, इस देश की सारी जनता यूट्यूबर है। लेकिन जिस प्रकार से मनीष कश्यप लोगों के बीच में जाकर आवाज उठाने लगे, वो एक पत्रकार के नाते नहीं, वो एक विचारधारा के नाते वो जाकर के और वो आवाज उठाते थे। और मनीष कश्यप एक पत्रकार यूट्यूबर नहीं, वो एक विचारधारा के रूप में बिहार के सामने वो प्रस्तुत होने लगे थे। और जब मनीष कश्यप एक विचारधारा के रूप में आने लगेंगे तो तमाम विचारधारा वाले लोग, तो एंटी विचारधारा वाले, उनको दबाने का प्रयास तो करेंगे।